गाइस वो देखो सनीम आ गई। अपनी बकवास बंद करो या नहीं? जब देखो गॉसिपिंग करते रहते हैं। हाँ, मेरी दोस्त आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? क्या तमाशा देख रहे हो सब लोग? जाओ काम करो। जी क्या है ये सब? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गाइस चलो अपनी अपनी जगह पर जाओ और काम शुरू करो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जरा भी मैनर्स नहीं है। बड़े हो गए हो लेकिन करतूतें बिगड़े बच्चों की तरह करते हो। समझ नहीं आता तुम लोगों को? अपने आप को क्रिएटिव कहते हो ना, और ऐसी हरकतें करते हो। सनेम को क्या पहली बार देख रहे हो क्या? गाइस क्या आप लोग सिचुएशन को नहीं जानते? बहुत ही सीरियस मामला हाँ है। सीरियस है। ये लोग क्या करते हैं? बस कॉफी पीते हैं, बैठते हैं, कभी मोका, कभी लाते तो कभी फिल्टर। बस मैं आप सबको वार्न कर रहा हूँ, काम पर लग जाओ वरना सब मुश्किल हो जाएगा। जी तुम अब ज्यादा नहीं बोल रहे हो क्या? हम कॉफी नहीं पी सकते? प्लीज, ये कॉफी डायरेक्टली ब्राजील से आती है, ठीक है? और वहाँ भी वो इतनी ज्यादा नहीं पीते। तुम लोग सीधा मशीन के पास जाओ और डायरेक्ट मुंह लगा कर पियो, ठीक है ना? जी जरा खामोश हो जाओ प्लीज। एक बार जो मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मुझे सिर्फ मैं ही खामोश कर सकता हूँ और कोई नहीं। जी गाइस हमारी कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा जॉब मिलने वाला है। हमारी पूरी कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जॉब। मतलब हम कहीं आए जाए भी नहीं क्या? नहीं, वो लोग आ रहे हैं इसलिए पहला इम्प्रेशन अच्छा होना फर्स्ट चाहिए। इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कितने अजीब लग रहे हो सब लोग। जी नेगेटिव एनर्जी मत फैलाओ यहाँ पर। मुझे इससे नफरत है। और देखो तुम मेरे हाथ फिर से सुन पड़ गए हैं। ऐसा हमेशा होता है। देखो अब जो भी होगा उसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। जे मैं ही क्यों मिस डेरन? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? तुम ही होगे। तुमने एक भी गलती की जरा सी भी तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। अरे बाप रे। समझ गए? अब काम करो। देखा तुम लोगों ने? तुम्हारी वजह से मुझे निकालने की बात हो रही है। तुम सारे मैनरलेस लोग, तुम्हें किसी की नहीं पड़ी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अजीब है, तुम सारे खुश हो लेकिन मैं गिर रहा हूँ। मुझे चक्कर आ रहा है। आराम की वजह से मैं जॉब से हाथ धो बैठूंगा। आपकी चाय लाई हूँ। थैंक्स सर। मैं मिस कर रहा था। मैं भी। चाय को? मैं भी। गो आउट। क्या कहा? गो आउट या आउट यू गो? मैं समझ नहीं पाई। अरे हाँ, ये एक स्लोगन है। स्लोगन जिसे इस तरीके से लिखना है। जिस कंपनी के साथ हम काम करना चाहते हैं ना, वो है कॉम्पस स्पॉट। उनको अपना फोकस रखना है स्पॉट्स और आउटडोर्स दोनों पर। तो गो आउट या आउट यू गो, क्या कहती हो तुम? गो आउट। ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसा लिखिए गेट द हेल आउट। आपके लिए नया नहीं है। अच्छा, मतलब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? सरकास्टिक बन रही हो तुम। देखो, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ओके। लेकिन ये ना बिजनेस है। हमें इसमें इमोशनल होकर काम नहीं करना है। बहुत ही सही तरीके से काम करना होता है ना? ऑब्जेक्टिव रखना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव? हाँ। वैसे जान, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव चुनना हो तो मैं इस पेपर को पैनल के सामने फाड़ दूंगी, क्योंकि मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। जरा भी। सॉरी, लेकिन क्यों? अजीब सा है, मतलब काफी निगेटिव नहीं लग रहा? जैसे कह रहा हो कि जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपका चेहरा तक नहीं देखना, या फिर कुछ यूँ कह सकते हैं कि मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, है ना? सनम, ये एक कोनोटेशन है जो आपको नेचर के साथ रहने पर मजबूर करता है। नेचर के साथ रहो, ऐसा ही कहना है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते कि नेचर में रहो? तुम ये भी कह सकते हो कि नेचर तुम्हें बुला रहा है, आवाज दे रहा है, या फिर चलो पिकनिक मनाए। आप जो कहना चाहते हैं सीधे सीधे कह देते हैं और फिर लोगों के और अपने बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। लोगों को एक्सप्रेस करने दो, पहले ही उनकी भूमिका मत बनाओ। अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसका कारण जानिए। क्या हम अभी भी बिजनेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, मतलब इसमें सब मिक्स है। सनम, तुम बाहर जाकर एक राउंड मार के आओ। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है? हाँ, मीटिंग के लिए। इसे ही कहते हैं गो आउट। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे।
मतलब ये एडवेंचरस है ना? हाँ सही है, स्केटबोर्ड के साथ एडवेंचर भी, वो भी नेचर के साथ। ये मैं ले लेता हूँ, तुम दूसरी ले लो, चलेगा ना? थैंक यू। अच्छा तुम ये ले लो। नहीं मैं वो मैं कोई भी एक ले लो और मुझे एक दे दो। अरे क्या कर रही हो, दो ना। ये रहे मिस्टर जान। हेलो, वेलकम। मैं जान देविड। हेलो, आज हम खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं। हम ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद वेट करेंगे कि आपकी क्रिएटिव टीम हमें कितना एक्साइट करती है काम क्या के लिए। बात है, आप सीधे काम की बात पर आ गई। प्लीज आइए, मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन देता हूँ। आइए बैठिए। हमारी पीआर मैनेजर भी साथ आई हैं, लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। नो प्रॉब्लम, हम वेट कर लेंगे। I'm sorry I'm late. कोई बात नहीं, हमारी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। हेलो एवरीवन, हाय, Hello. कैसे हो? हेलो हेलो। तुमने मुझे इग्नोर कर दिया काम से? जान, क्या बात है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ आओ, कैसी हो तुम? यकीन नहीं हो रहा। गाइस, गामजे और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ, लेकिन अभी हम बिजनेस की बातें करेंगे, ऑलराइट? हाँ। ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सनेम, पेपर फट जाएगा सनेम। सनेम, सनेम पेन टूट जाएगा। सनेम, क्या कर रही हो सनेम? सनेम, थैंक गॉड जिंदा हो। मिस्टर जान, हम आपका प्रोजेक्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। आपको पता है ना कि 4 और एजेंसीज भी हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी ही डिसाइड करना है। प्लीज डोंट वरी, हम इस वक्त भी आपके प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहे हैं, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वंडरफुल, सी यू देन। सी यू, हैव अ गुड डे। हे, तुम नहीं जा सकती? मैं यही नहीं जाऊंगी। कितने वक्त बाद तो मिले हैं, बातें तो करनी बनती है ना? एक बात बोलूं, तुम अभी भी वैसी ही हो। लेकिन तुम काफी बदल गए हो। वैसे पहले से काफी हैंडसम हो गए हो। तुम चाय पियोगी? ऑफ कोर्स पीऊंगी। चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। मैं बनाकर लाती हूँ चाय। हाँ जल्दी। सनेम, ये आजा। तुम क्या कर रही हो? जरा शांत रहने की कोशिश करो। हमेशा लंबी टांगों वाली लड़कियाँ। दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं, पर पता नहीं कि उनके बीच रिश्ता क्या है। मेरा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत करीब हैं। मुझे शक है कि वो सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मुझे शक तो है, लेकिन हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन जी हाँ बोलो। मुझे लगता है उसकी एक्स है, देखना। हाँ हो सकता है, सही प्रेडिक्शन है। लड़की बहुत ही फिट लग रही है। हो सकता है दोनों कहीं पर टकराए हो, या हो सकता है किसी स्पोर्ट इवेंट में मिले हो, या फिर अमेज़न के जंगलों में, या फिर मिसिसिपी में मिले हो। वो दोनों कहीं पर भी मिले हो। अरे कहीं पर भी मिले हो सकता है कि एक्स लव में फिर से आग लगी है। शायद इन दोनों का बिहेवियर देखकर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि दोनों स्कूल फ्रेंड्स हो। मुझे यकीन है ये दोनों स्कूल फ्रेंड्स ही हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमको नया जॉब मिलने वाला है और जान उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है लोगों से जुड़ने का। ओह हाँ डेरेन, मुझे लगता था कि आप कहेंगी कि आपको शक है। सही कहा ना मैंने, है ना? मैं यहाँ तुम लोगों के साथ क्या गॉसिपिंग करने बैठ गई हूँ। ये मेरा काम नहीं है। जेजे, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। कभी कभार फ्लो के साथ जाते जाते मैं ऐसी पागलों जैसी हरकतें करने लगता हूँ। रोकना उनकी चाहिए, तरफ देखो ना, एक बार देखो। लेकिन मैं कभी कभार ही करता हूँ। देखो तो उनकी तरफ। मुझे भी अभी शक है। अच्छा गामजे, ये बताओ, तुम इतने सालों से थी कहाँ? और तुम हमेशा से भागते रहे, ऐसे भागे कि मुझे फिर कभी मिले ही नहीं। हे, हमारी चाय आ गई है। आ जाओ सनम, आ जाओ। आओ आओ। ओह, चाय तो बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ। तुम्हारी वजह से मुझे चाय पीने की आदत लगी है। ओह, यहाँ बहुत डस्ट है। याद है हम रात भर कैंपिंग किया करते थे? हाँ, हम पर्शियन चाय पिया करते थे। आई रिमेम्बर। लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो। मतलब आप इंडोर ही काम करते हो। जरा एक बार खुद को देखो। हाई हील्स, फैंसी ड्रेस, ये फैशन। और रहने दो, मैं जिस जान को जानती थी वो बहुत ही अलग था। हाँ, और वो गामजे कहाँ गई जिसे मैं जानता था, वो अमेज़न स्पिरिट वाली।
अच्छा ये बताओ, बाम्बी क्या अभी भी कैंपिंग करती है या नहीं? मुझे बाम्बी मत बुलाओ ना। वो दिन कब के चले गए, अब मैं कैंपिंग नहीं करती हूँ। मैंने अपनी कार वहाँ भी बेच दी है। आखिरी बार तुम्हारे साथ तो गई थी। क्या दिन थे वो, मैं उन दिनों को मिस करती हूँ जान। मैंने वैसी कैंपिंग उसके बाद कभी नहीं की। तुम चाहो तो फिर से अरेंज कर सकती हो, हम फिर से जा सकते हैं कैंपिंग करने। अच्छे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक काम करो, साफ सफाई अभी रहने दो, बाद में कर लेना। अभी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। ओके, अभी जा सकती हो तुम। नहीं नहीं, यहाँ बहुत डस्ट है। अरे सनम रहने दो, तुम्हें एलर्जी है, मैं जानता हूँ। हाँ, अब तुम बार बार छींकती रहोगी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना क्रिएटिव दिमाग चलाओ, जाकर अपने दूसरे काम करो ना प्लीज। मुझे ये अच्छे से जानते हैं। मैं देख रहा हूँ। तुम्हारी बैक पर चोट लग जाएगी, बाहर निकलते वक्त संभल कर। ठीक हाँ, है, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। ओके ओके। अच्छा, ठीक है। एक चाय और मिल जाती तो मजा आ जाता। फिर से चाय इतनी अच्छी नहीं होती और ये बहुत चाय पीते हैं। मैं कुछ और लेकर आती हूँ, बताइए क्या लेकर आऊँ? नहीं नहीं, अभी तो कुछ और नहीं चाहिए। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं यही हूँ। आपके आसपास कुछ चाहिए तो बुलाना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बुला लूंगा जब भी जरूरत होगी। मैं करीब ही रहूंगी। बड़ी अजीब सी लड़की है ना। हाँ हाँ, वो थोड़ी ऐसी है। कोई बात नहीं, मैं जाकर काम करूंगी। सनम, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुमसे डील नहीं कर सकती, समझी? मैं तुम्हारे कॉमन सेंस की आवाज हूँ, मुझसे अलग मत होना। अरे वाह, क्या बात है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब तुम बोलना शुरू कर देती हो। कितनी खूबसूरत लड़की है, लंबी है, पतली है, कितनी सक्सेसफुल है और लंबी टांगे है, ऐसी 5 सनम के बराबर है वो। बहुत हुआ, बस करो बकबक। ये फिर से टूट गया। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो ये मशीन बदलवा क्यों नहीं किसके देते? साथ बात कर रही थी तुम? फिर से जलन हो रही है क्या? किसी से क्या कर रही हो तुम? जलन होगी मुझसे, किससे जलूंगी? वो लड़की जो आई है कौन है? वो नई पोलन है क्या? किस तरह की लड़की है वो? कोई मॉडल है, वॉलीबॉल प्लेयर है, कौन है वो? कोई वैम्प है? ऐसी क्या है जो तुम इतनी परेशान हो गई हो? देखो, कोई वैम्प नहीं है वो, तुम उसे कैंप कह सकते हो। कैंप कैंप मतलब? तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो सनम? काश मैं तुम्हें जवाब दे सकती, लेकिन मुझे नहीं पता। आयहान का कॉल है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। आयहान अरे का तो कॉल है। आयहान बात करो ना उससे। नहीं, वो उस बॉक्स से बाहर आई थी, वही मेरी डेस्टिनी है, इसलिए मैं उसको जवाब नहीं देना चाहता। तुम उसे जवाब दो ना, फोन उठाओ मैं नहीं उसका। दे सकता। अगर मैं उसको जवाब दूंगा तो हमें मिलना पड़ेगा, मिलेंगे तो हम लवर्स बन जाएंगे, लवर्स बनेंगे तो शादी करनी पड़ेगी और शादी करने के बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, और उन बच्चों के और छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं दादाजी बन जाऊंगा। इसीलिए मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, समझ रही हो ना तुम? अगर मैंने स्लाइड किया तो समझो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जिस पल मैंने स्लाइड किया समझो मैंने अपनी जिंदगी से स्लाइड कर लिया। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लाओ, मैं मुझे दो, नहीं मुझे नहीं दो। सनम, देखो पहले ऐसा मैं मत करो खुद सनम। नहीं नहीं, मुझे मैं दो। फोन नहीं अरे दूंगा। लाओ, दो ना। ठीक है, मत जवाब दो, मैं भी बात नहीं करूंगी। हेलो आयहान, कैसी हो मैं तुम? उस रास्ते पर जाना चाहती हूँ जहाँ मेरा दिल जाना चाहता है, लेकिन क्या करूँ, उस रास्ते पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैं जीजी तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता। इस वक्त तो वो खुद के पास भी नहीं पहुंच सकता। क्या वो इस वक्त तुम्हारे साथ है? नहीं, अभी नहीं है। तुम्हारा कॉल आया तो वो पैनिक हो गया और भाग गया। क्या वो भाग गया? हाँ, मैं जरा तुम लोगों के साथ वो प्यार से भाग रहा है, जैसे कि लोग भागते हैं। सनम, मुझे एक एडवाइस दो। क्या कभी भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या फिर मैं हमेशा ऐसे अकेले ही रहूंगी? अगर मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती तो मैं ऐसी होती क्या, बताओ? मुझे उससे मिलना जरूरी है। मेरा मतलब, मैं और वो दोनों अकेले हो तो वो काफी अच्छा फील करेगा, शायद वो कन्फेस करे। तुम ऐसा कहती हो? तुम्हें इसे करवाना ही पड़ेगा सनम। सनम, हाँ, तुम्हारा केस तो मुझसे भी ज्यादा खराब है, कसम से। इससे पहले मैं मेरा कॉन्फिडेंस खो दूं, मैं फोन रख रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? प्रॉब्लम नहीं, मुझे सोल्यूशन मिल गया है भाई। मैं बस अभी आई। सोल्यूशन? मगर किस बात का? हाँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं समझ गया, सब कुछ जानता हूँ मैं।
अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इसको फाइल करके बाकी फाइल्स के पास रख देना, ठीक है? गाइस एक ये मिनट समझ गए जरा ना? सुनो। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी आपके कोई नोट्स है कस्टमर्स के लिए सब ले लो, हमें डिस्कस करना है, हमें बहुत जरूरी काम है। लेकिन हाँ, अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो हमें फिर से नए आइडियाज पर काम करना होगा और जितना जल्दी हो सके उतना। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, चलो जल्दी अपने काम पर लग जाओ। बिल्कुल। चलो चलो सब लोग काम पर लग जाओ। पुलिस, मिस्टर जान के आइडियाज की फाइल बना ली क्या तुमने? हाँ, ये लीजिए, फाइल रेडी है। सुपर्ब, बहुत अच्छे गुलिस, थैंक यू। जे क्या? थैंक यू गुलिस, तुम बहुत ही सुपर हो, बहुत ही अच्छा काम करती हो। उसको छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे। मैं और क्या करूँगा, हर चीज फाइल कर रहा हूँ। एजेंसी में सारे लोग परेशान हैं, बड़ा अजीब सा सोचने लगे हैं। अब मेरी बात कोई सुने तो ना, मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ फोकस करूँ। बताइए मुझे। जी इस वक्त तो तुम मेरी जिंदगी की सारी एनर्जी निकाल रहे हो। अब मुझे ही कुछ काम ढूंढ कर तुम्हें देना होगा। अरे हाँ, मुझे वो मीटिंग रूम में जो कुछ हुआ उसके सारे नोट्स बना कर दो, लेकिन उसमें से जो बेवकूफी वाली बातें थी उनको निकाल देना। चलो जल्दी काम पर लग जाओ। सनीम, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं लैला, मैं इस वक्त बिजी हूँ। आई एम सो सॉरी सनीम, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकी, आई एम सो सॉरी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती लैला। सनीम, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे वक्त लगेगा ऐसा करने में। ठीक है। ओके जान, मैं चलती हूँ। तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ठीक है, हम टच में रहेंगे। पर मेरे पास तुम्हारा नंबर ही नहीं है। मैं अभी भी वही नंबर यूज कर रहा हूँ। मैंने बहुत से फोन चेंज किए ना, तो तुम्हारा नंबर कहीं मिस हो गया है। दे दो, मैं सेव करके रखूंगी। तुम सबका बैकअप लेकर नहीं रखती हो क्या? ओ नहीं, मैं थोड़ी सी केयरलेस हूँ तो इसलिए नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम अपना फोन दो। ये देखो, ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम सेव कर सकती हो। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है एंड वेरी इजी टू यूज। ये तो बहुत अच्छा है। मुझे ये सब क्यों नहीं पता चला? जान, तुम्हें सच में इसकी ग्रेट नॉलेज है। वेल, थैंक यू सो मच, और मैं जल्दी मिलूंगा तुमसे। सुपर्ब। हम टच में रहेंगे, खो मत जाना। हाँ, मैं कैसे खो सकती हूँ? नहीं, अब तो मिलना होता रहेगा। निकलो। मुझसे कोई फंस गया हूँ, स्पेशल निकल नहीं ट्रीटमेंट की उम्मीद मत रखना। मैं कुछ नहीं मुझे एक करने बात वाली। बताओ, क्या मुझे तुमसे ऐसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? आई मीन, सब कुछ तो तुमने देख ही लिया है आज। लेकिन तुम्हें ये जॉब चाहिए ना, तभी तो इसके पीछे पड़े हो। हाँ बिल्कुल चाहिए। ओह टिपिकल जान, तुम नहीं बदल सकते, कभी नहीं। ओके, फिर से मिलेंगे। कोई ओके, बहाना तुम नहीं। अपना ख्याल रखो। ये क्या था? हैव अ गुड डे। ऑलराइट, बाय। जाओ यहाँ से। वहाँ क्या कर रहे हो? फ्लाइंग किस क्यों दे रहे थे? ऐसे ही मजे ले रहा था, तुम मुझसे क्यों लिपट रही हो? अब ये औरत है, ओ गॉड, कैसा बर्ताव कर रहे थे। जान, अच्छा ये तो बताओ, जॉब के बारे में कुछ बात की क्या उसने तुमसे? किसने? गामसे ने? नहीं, हमने बिजनेस की कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं हुई तो फिर इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी? पुराने दिनों की बात कर रहे थे। गामसे मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब बहुत पुरानी दोस्त, मतलब हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और कुछ नहीं। मैं समझ गई। ओके, अच्छा, मेरे पास 2 टिकट्स है कॉन्सर्ट की, मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगा। मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम आओगी ना? कैसे नहीं आऊंगा मैं? ये मेरा फेवरेट बैंड है। पर तुम्हें टिकट्स कहाँ से मैं मिली? जानती हूँ तुम्हारा फेवरेट बैंड है। मेरा एक करीबी दोस्त उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, बस उसी ने अरेंज करवा क्या दी। बात है, इसी बात पर गले लगो। तुम आओ। सुपर हो जान। लेकिन इनको संभाल कर रखना, बहुत प्रेशियस है ये, बहुत प्रेशियस। ठीक है जान, टीम तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। सच में? ओके, हाँ? ठीक है। हटो बाजू, हमें जाने दो। आ जाइए मिस डेरन।
जान 1 मिनट इधर दो। मैटन ये सब क्या है? जान यहाँ दो। सच जान, बताओ, मेरी तुम बात क्या सुनो। भेज रहे हो मेरी मॉम को? जान मैं समझाता हूँ। तुम ये सब रख सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से लेकर मेरी मॉम को भेज रहे हो सब चीजें। जान तुम समझने की कोशिश नहीं कर मैथन, रहे। तुम इस बात पर तो यकीन करते हो ना कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ मैथन, बोलो। इतना तो समझते हो ना, बेवकूफ तो हो नहीं तुम। मुझे झूठे और फरेबी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है? आज के बाद से तुम मेरे लॉयर नहीं हो, ये मेरा उसूल है।